पाठ्य पुस्तक कस्तूरी क्लास 2 चैप्टर 12 पाठ 12 का ये क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। पाठ का नाम है मेरी पुस्तक। तो कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखें और क्वेश्चन आंसर हमारे साथ करते चलें। प्रश्न पिटारी में पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न दिया गया है जिसका 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से एक सही होगा। तो क देखिए, बुआ जी मोहिनी को कहाँ ले गई? तो कहाँ ले गई थी? तो अध्ययन कक्ष में। तो ऑप्शन 2 सही होगा। बुआ जी मोहिनी को अध्ययन कक्ष में ले गई। दूसरा प्रश्न देखिए, बुआ जी को किसका शौक था? तो पढ़ने का शौक था। तो अब ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, पढ़ने का। बुआ जी को पढ़ने का शौक था। ग प्रश्न देखिए, पुस्तकें कहाँ रखी थी? तो अलमारी में न रखी थी। तो ऑप्शन 1 सही होगा, अलमारी में। पुस्तकें अलमारी में रखी थी। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे घ प्रश्न है, मोहिनी किसका संदेश लेकर गई थी? तो ऑप्शन नंबर घ का 3 माँ का। तो माँ का संदेश लेकर गई थी, मोहिनी माँ का संदेश लेकर गई थी। तब आइए इसके बाद हम दूसरा प्रश्न का प्रश्नोत्तर करते हैं। तो पढ़ो, समझो और उत्तर दो। दूसरा का क प्रश्न है, माँ ने मोहिनी को कहाँ भेजा? तो कहाँ भेजा था? तो घर ने भेजा। तो उत्तर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, माँ ने मोहिनी को बुआ के घर भेजा। तो बुआ के घर भेज दिया था। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, मोहिनी बुआ के घर क्या देखकर चौंक गई? तो पुस्तकें देखकर चौंक गई थी। तो उत्तर होगा, मोहिनी बुआ के घर बहुत सी पुस्तकें देखकर चौंक गई। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ग प्रश्न है, बुआ ने मोहिनी को पैमाना लाने के लिए क्यों कहा? तो उत्तर होगा, बुआ ने मोहिनी को पैमाना लाने के लिए कहा क्योंकि वह उस पैमाने से पुस्तक की मोटाई माप सकती थी। अब आते हैं घ प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मोहिनी ने कोई भी पुस्तक क्यों नहीं ली? तो उत्तर होगा, क्योंकि मोहिनी को अपने लिए कोई भी पुस्तक ठीक न जची, इसलिए कोई भी पुस्तक नहीं ली। नेक्स्ट है, सही शब्द भरकर वाक्य पूरे करना है। ठीक है, शब्द सही लिख करके वाक्य को पूरा करना है। तो यहाँ पर देखिए क ऑप्शन है, मोहिनी डैश लेकर बुआ के घर गए। तो क्या लेकर के? संदेश लेकर। तो मोहिनी संदेश लेकर बुआ के घर गई। ख देखिए, वे उसे कहाँ में ले गई? तो अध्ययन कक्ष में ले गई। ठीक है, तो वे उसे अध्ययन कक्ष में ले गई। फिर क देखिए प्रश्न है, वहाँ चारों ओर डैश भरी पड़ी थी। तो क्या भरी पड़ी थी? पुस्तकें ही पुस्तकें। तो वहाँ चारों ओर पुस्तकें ही पुस्तकें भरी पड़ी थी। नेक्स्ट है घ, वह पुस्तकें देखकर डैश में पड़ गई। तो उत्तर होगा आश्चर्य। तो आश्चर्य में पड़ गई। वह पुस्तकें देखकर आश्चर्य में पड़ गई। अगला प्रश्न है अंग, वह पुस्तक के डैश पलटने लगी। तो पन्ने। वह पुस्तक के पन्ने पलटने लगे। नेक्स्ट है आगे भाषा ज्ञान से संबंधित प्रश्न उत्तर। पहला देखिए, पहला है, बताओ इनको क्या कहते हैं? क देखिए, जहाँ बहुत सारी पुस्तकें रखी होती है उसे क्या कहेंगे? उसे पुस्तकालय कहेंगे। ख देखिए, जहाँ विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं उसे कहेंगे प्रयोगशाला। जहाँ रेलगाड़ियाँ ठहरती है उसे कहेंगे रेलवे स्टेशन। जहाँ रोगियों का इलाज किया जाता है अस्पताल कहलाता है। जहाँ से चिट्ठी पत्र आदि छांटी और बांटी जाती है उसे कहेंगे डाकघर। अब इसके बाद दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। पर्यायवाची अपोजिट लिखना है। ठीक है, उल्टा शब्द लिखना है।
तो जैसे अंदर का उल्टा शब्द बाहर, तो पास का उल्टा दूर, मोटी का उल्टा हो गया पतली, कम का उल्टा शब्द हो गया अधिक, पीछे का उल्टा शब्द आगे, अच्छा का उल्टा शब्द बुरा। ठीक है, अब इसके बाद तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है एक से अनेक बनाओ। एक शब्द है उसको अनेक शब्द बनाना, यानी सिंगुलर को प्लूरल में बदलना है। जैसे पुस्तक है, पुस्तक का अनेकार्थक शब्द होगा पुस्तकें, आँख का आँखें, अलमारी अलमारियाँ, बस्ता बस्ते, मेज मेजें, पन्ना पन्ने। इस प्रकार से एक से अनेक शब्द हम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न देखिए। प्रश्न है अलग अलग चीज़ों को मापने या तोलने के लिए अलग अलग चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। नीचे दी गई चीज़ों को निम्न किन चीज़ों से मापेंगे। ठीक है, किन चीज़ों से मापेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दूध है तो दूध को लीटर में मापेंगे, सेब है सेब को केला में मापेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कपड़ा है तो कपड़ा को मीटर में मापेंगे। यहाँ देखिए अलमारी है, अलमारी को मीटरों में मापेंगे। देखिए यहाँ पर कागज़ है तो कागज़ को सेंटीमीटर में मापेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे प्रश्न है अपनी अपनी पसंद। जैसे है मोहिनी की बुआ ने उससे पुस्तकें चुनने के लिए कहा, किंतु वह किसी पुस्तक का चुनाव नहीं कर पाई। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि यदि आपको अपनी पसंद की पुस्तकें चुनने को कहा जाए तो आप कौन सी पुस्तकें चुनेंगे, कौन से, वही कहानी मज़ेदार कॉमिक्स का कहानी हम चुनेंगे, उसके बारे में अपना अपना पसंद होगा। उसके बाद आगे है सबके लिए। पुस्तकें हमें ज्ञान देती है। मनुष्य को ज्ञान या तो गुरु से मिलता है या पुस्तकों से। ज्ञान किससे मिलता है, या तो गुरु से मिलेगा या पुस्तक से। पुस्तकें हमारी हितौषी होती है, हमारे हित के बारे में बोलती है। इसके अध्ययन से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। वास्तव में ज्ञान प्राप्ति और बुद्धि के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के पुस्तकों का अध्ययन आवश्यक है। हम सबको कहना चाहिए पुस्तकें हमारे जीवन की सच्ची मित्र हैं। क्या कहना चाहिए, पुस्तकें हमारे जीवन की सच्ची मित्र हैं। अब आते हैं शब्दों में खेल। खेल में हम शब्द को समझेंगे और जानेंगे। अब तक आपने बहुत से शब्द सीख लिए होंगे, इसलिए तो क्लास 2 में पहुंच गए। आओ शब्दों की अंतराक्षी खेलें। शुरुआत हम अ से करते हैं, जैसे अनार, अनार, र आया, र से होगा रचना। ठीक है, ना आया तो ना से नाक, नाक, क आया, क से कमल, अंत में आया ल से होगा लाठी, ठ, ठीक तो ठीक हो गया। क अंत में आया क से होगा कलम, अंत में आया म तो म से होगा मटका, आता है का से होगा काल, अंत में ल से लड़की, की आया किसे किल। इस प्रकार से अंतराक्षरी खेलते रहेंगे और चलते रहेगा। अब देखिए आगे हैं शब्दों में से शब्द बनाओ। जैसे जमीन, ठीक है, तो इसमें माँ में देखा आदमी काट देंगे तो आ जाएगा जन। जैसे कागज, कागज में ग काट देंगे तो बन जाएगा काज। उसी प्रकार से हैं आगे पसंद, इसमें दंश काट देंगे तो आ जाएगा पद। साहस, सांस में ह काट देंगे तो हो जाएगा सास। शरबत में तालब स और ब काट देंगे तो रात आ जाएगा। आश्चर्य में तालब, आधा तालब सा और च काट देंगे तो आर्य बन जाएगा। इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।